वेलकम टू स्टडी बाय सनी में स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनें। तो ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। सूचना तकनीकी मतलब लेजर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। सूचना तकनीकी में, दूरी एवं समय मापने में, निर्देशन एवं संरक्षण में, या वायुयान के संचरण में। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा हमारा, कौन सा होगा। तो हमारा जो होगा दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन में क्या है दिया है। आइए देखिए इसमें क्या दिया है। कूट दिया 1 3 और 1 2 1 2 1 2 और 4, या ये सभी। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा। लेजर का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो सिर्फ सूचना की तकनीकी में और दूरी एवं समय मापने के लिए किया जाता है। तो जो लेजर होता है हमारा, ये 1 और 2 के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा देखते हैं कौन सही है। तो हमारा 1 और 2 कौन सा है, बी नंबर में। बी नंबर में हमारा क्या होगा, सही होगा। पहला का हमारा बी नंबर हमारा सही होगा दोस्तों। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, मलेरिया संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित है दोस्तों। मलेरिया जो होता है दोस्तों, किससे संबंधित होता है, ज्वर से, अतिसार से, सामान्य ठंड से, या छींकने से। तो दोस्तों क्या होता है, मलेरिया जो रोग होता है, ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। ये मादा एनाफ्लीजा मच्छर के शरीर से आश्रय लेता है और इसका रोग जो जाड़े और बुखार हो जाता है। इसके जो मतलब इसके जो असर आता है उसमें जाड़ ठंडी लगती है और बुखार आता है। जो बुखार आता है उसी को हम बोलते हैं ज्वर। तो हमारा ज्वर दिया है ऑप्शन में, तो कौन सा होगा दोस्तों, ये ज्वर हमारा सही होगा। मलेरिया किससे संबंधित है, ज्वर से। ये क्या दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो हमारा 2 का ए नंबर सही होगा दोस्तों। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में 2018-2019 के वैकेंसी में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमी नहीं है। बताइए किन भौतिक राशियों के समान विमी नहीं है, बताइए आप लोग। कार्य एवं ऊर्जा, बताइए आवेग एवं संवेग, बल एवं दाब, बल भार एवं बल। तो बताइए किसका है दोस्तों, कौन सा होगा, किसका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बल एवं दाब का जो होगा दोस्तों, ये इसका जो विमी सूत्र ये समान नहीं होगा, बाकी सभी का समान होगा। तो आप हमारा कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सी नंबर सही होगा। बाकी कार्य एवं ऊर्जा, आवेग संवेग और भार एवं बल, ये सभी का क्या होता है, विमी सूत्र समान होते हैं दोस्तों। तो जैसे विमी सूत्र कैसे निकाला जाता है दोस्तों, विमी सूत्र देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो कार्य का निकालते हैं हम, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ये तो हम बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल जो होता है दोस्तों, आपने बल का देखें कि बल का जो सूत्र होता है एफ होता है, एफ बराबर एफ डी कर लिख सकते हैं। तो एफ का मान क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर एम ए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एम ए। तो एम ए का मान बताते हैं। एम का मात्रक जो होता है दोस्तों, द्रव्यमान केजी होता है। ए त्वरण का मात्रक दोस्तों जो होता है, ये इंटू में होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और वही डी का मात्रक क्या होगा दोस्तों, डी का मात्रक जो होता है डिस्टेंस है ना, तो इसका क्या होता है, मीटर होगा। तो मीटर होगा। तो बताइए देखिए अब इसका क्या होगा, केजी गुणे मीटर बटे सेकंड स्क्वायर एन गुणे मीटर। तो ये होता है। और बीमा में क्या होता है, बेसिक क्या होता है, एम एल टी होता है। तो ये देखिए, तो अब दोस्तों क्या होगा कि अब हम इसके ऊपर अपना वो मतलब कि इसका फार्मूला जो ये जितना है उसको रखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कैसे रखते हैं हम। ये रहा हमारा बेसिक था दोस्तों, केजी था ये, गुणे एम बटे सेकंड स्क्वायर, ये हमारा था। तो एम एल टी जो होता है ये दोस्तों, ये एम एल टी, ये मास लेंथ और टाइम ये होता है। तो टाइम हमारा देखो दोस्तों, ये ऊपर ये केजी जो होता है तो ये -1 हो जाएगा, और जो एम मिल के स्क्वायर हो जाएगा तो ये बोलेंगे एल, ये 2 होगा। सॉरी दोस्तों, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ माइनस नहीं होगा दोस्तों, सॉरी। देखिए बताते हैं फिर से दोस्तों, केजी
मीटर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे सेकंड स्क्वायर, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है। तो ये जो MLT होगा तो ये -1 होगा। L जो होगा लेंथ, ये जो होगा ये भी 2 हो जाएगा, और जो ये T समय सेकंड होता है ये ऊपर जाएगा दोस्तों, ये -2 होगा। तो ये हमारा बीमा हो जाएगा कार्य का। तो बीमा ऐसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किसके कारण होता रहता है? मतलब सूर्य में जो अधिक ऊर्जा जो उत्पन्न होती है तो किसके कारण होती है दोस्तों? ये आप लोगों को मैंने कई बार बताया है, तो आप लोग बताइए पहले कि कौन सा सही होगा। बताइए आप लोग, 5 सेकंड का समय देते हैं आपको, बताइए। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण रहता है? नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा, या रेडियो सक्रियता द्वारा। तो वो दोस्तों जो सूर्य होता है इसमें हाइड्रोजन और प्लस हीलियम का एक तत्व मिलकर एक क्या कहते हैं, मतलब अनियमित ऊर्जा का क्या होते हैं, उत्पन्न करते हैं। वो जो किसके कारण होते हैं? नाभिकीय संलयन जो होगा, नाभिकीय संलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम क्या करते हैं, एक अनियंत्रित ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय विखंडन जो होता है ये दोस्तों परमाणु बम में क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, मिलाइए आप सूची 1 को सूची 2 में मिलाए, नीचे दिए पास, बताइए कौन सा होगा। बताइए आप लोग कौन सा होगा? विशिष्ट उष्मा, ज्योति फ्लक्स, दाब एवं चुंबकीय फ्लक्स किस में जाएगा दोस्तों? बताइए। देखिए विशिष्ट उष्मा जो जाएगा दोस्तों 1 का 3 में जाएगा, जूल प्रति किग्रा होता है, जूल प्रति किग्रा होता है। और ज्योति फ्लक्स जो होता था ल्यूमेन में जाएगा, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन में जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है। ये उसके मात्रक है सभी दोस्तों, सभी के मात्रक होते हैं। मात्रक आप लोग पढ़ लेना, ये पूछा जाता है ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि वे भद्र दिखते हैं। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। यह एक परंपरा है, उन्हें दूर से देखा जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, गर्मियों के समय में हमें सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए क्यों सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो क्या होता है दोस्तों, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। जो हमारे गर्मियों के समय में क्या होते हैं, तापमान का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हमें गर्मियों के समय में सफ़ेद कपड़ा का पहनना चाहिए। और जो काला कपड़े होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, काला कपड़े होते हैं ताप को अधिक अवशोषण करते हैं, इससे हमें क्या होती है, गर्मी लगने लगती है। इसलिए हम सफ़ेद कपड़े को गर्मियों में पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, मीथेन जिस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मीथेन जो होती है, मीथेन ये मतलब जिस ग्रह में वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन से हैं? तो बताइए आप लोग, बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, या इनमें से या कौन सा होगा दोस्तों, आप बताइए। तो ये बृहस्पति जो हमारा ग्रह होता है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है इसे बृहस्पति को। इसमें क्या होता है कि मीथेन जो गैस होती है ये पाई जाती है। अगर पृथ्वी होता है दोस्तों तो पृथ्वी में पाई जाती है, लेकिन ये बृहस्पति गैस जो बृहस्पति ग्रह है उसमें भी यह गैस मीथेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में शोर का स्तर होता है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, दिन में होता है जो समय होता है उसमें जो औद्योगिक, जहाँ मतलब कि मतलब कह सकते हैं भीड़ भाड़ इलाका, जहाँ पे मतलब मार्केट वार्केट जो होती है वहाँ पे जो शोर का स्तर होता है तो कितना होता है दोस्तों? ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं, तो वही ये पूछा गया। तो बताइए 120 डेसिबल, 40 डेसिबल, 40 डेसिबल या 75 डेसिबल। तो कौन सा होगा? दिन के समय क्या औद्योगिक क्षेत्रों में शोर का स्तर होता है जो 75 डेसिबल होता है, ये 75 डेसिबल। और जो हम लोग सुनते हैं दोस्तों वो करीब 50 से 60 बीच के 50 से 60 स्तर में, मतलब कि 50 से 60 डेसिबल के बीच में हम लोग क्या सुनते हैं। तो 8 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया हूँ मैं, आप बताइए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा बड़ा है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ा के फिर उत्तर दिखाता हूँ। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। तो ये है, बताइए, न्यूटन के प्रथम नियम के, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, गैलीलियो की गति का नियम। तो कौन सा होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। देखिए
दोस्तों आपने देखा होगा कि जब हम कभी बस में बैठते हैं तो क्या करते हैं कि बस में बैठे रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हम पीछे जब बस चलने लगती है तो क्या करते हैं हल्का सा पीछे की तरफ झुक जाते हैं, या बस में जब ब्रेक मारते हैं तो वह हल्का से हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है दोस्तों कि हमारी वह जो शरीर होता है वो विराम अवस्था में रहता है। जब तक उस पर कोई बाह्य बल, मतलब जब बस के ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं उस पर, क्योंकि बाह्य बल लगने लगता है। तो किस नियम के कारण लगता है दोस्तों? न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार हमारा क्या करता है, ये कार्य करता है। तो हमारा ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये बताइए, ये तो दोस्तों बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, अभी कल ही वाली क्लास में आपको बताया था। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस का काम लेते हैं? तो बताइए, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर डी 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टाइम नहीं अपना बर्बाद करेंगे दोस्तों, आगे बताइए। ज़्यादा चालक के ताप बढ़ने की परिगणना को कहते हैं विद्युत ऊष्मा का ऊष्मीय प्रभाव, सीबेक प्रभाव, या थॉमसन प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन सा होगा, बताइए आप लोग। विद्युत ऊष्मा का ऊष्मीय प्रभाव जो होता है ये ताप बढ़ने की घटना होती है, चालक के ताप बढ़ने की घटना होती है विद्युत ऊष्मा का ऊष्मीय प्रभाव। ये 11 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये लोग अपना दिमाग लगाइए और सब तर्क लगाइए और समझिए क्या सही होगा क्या गलत। ये ट्रांसफार्मर एक यंत्र है, तो सही, और एक ट्रांसफार्मर एक यंत्र है तो जो क्या करता है दोस्तों, डीसी को एसी में परिवर्तन करता है। बताइए, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है, एसी वोल्टता को डीसी में परिवर्तित करता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बताइए, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य होता है दोस्तों? जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, देखो होगा आपने कि दो खंभे पे लगाए रहते हैं या किसी खंभे पे टंगे रहते हैं, तो उसका क्या कार्य होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है कहता है एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। देखें दोस्तों, आपने कभी कि 11,000 की जो सप्लाई आती है, 11,000 वोल्ट की जो सप्लाई आती है उसको 440 में कन्वर्ट करके देता है। तो उसका क्या काम होता है कि उच्च वोल्ट को निम्न में कन्वर्ट करके देता है, उच्च वोल्ट को निम्न में बदल के देता है। तो हमारा बी नंबर सही होगा, 12 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए, शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, चतुर्थक सेल। शुष्क सेल जो होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं कि हम, ये कौन से होते हैं, जो वो सेल होते हैं जो उसको हम एक बार हम इसको मार्केट से लाते हैं, यूज करके इसको फेंक देते हैं, ये चार्जेबल नहीं होता है, तो इसको करते हैं यूज करके एक बार फेंक देते हैं। तो कौन सा होगा? ये प्राथमिक सेल होता है, ये प्राथमिक सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है। ये का 13 नंबर का ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ये देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑप्शन रहा, ये तब पढ़िए और बताइए कौन सा होगा, बताइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देता है। पहला ये हमारा है। दूसरा है ग्रहण अमावस्या के दिन दिखाई देता है, ग्रहण पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। तो कौन सा होगा सही दोस्तों, बताइए कौन सा सही होगा? हर महीने ग्रहण नहीं दिखा देते, हाँ ये तो सही बात है दोस्तों। ग्रहण अमावस्या के दिन दिखाई देते, ये भी सही बात है। ग्रहण पूर्णिमा के दिन दिखाई देते, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा 1 2 3 14 का सब दोनों तीनों सही है। तो कौन सा होगा? ये हमारा सी नंबर हमारा सही होगा, सी नंबर हमारा सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, कह सकते हैं दोस्तों, बताइए। वर्नर वाम ब्रोन ने, एडवर्ड टेलर ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, या सैमुअल कोहेन ने? तो बताइए किसने किया था हाइड्रोजन बम की खोज किसने किया था? तो बताइए, ये किए थे एडवर्ड टेलर ने किया थे हाइड्रोजन बम की खोज किए थे दोस्तों। वही परमाणु बम की खोज किसने किया था? परमाणु बम की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किए थे। कौन से? ओपेनहाइमर ने किए थे ये परमाणु बम की। तो हमारा कौन सा सही होगा? एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, ये अभी आपको ऊपर मैंने बताया हूँ, बताइए दोस्तों, कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए या बी दोनों का, या न तो ए न ही बी का? कैंडेला क्या किसका मात्रक होता है दोस्तों? ये मूल मात्रक में आता है दोस्तों, जो हमारे मूल मात्रक 7 होते हैं उसमें आता है। तो कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो 16 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों,
ये बताइए तेजाब वर्षा एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। दोस्तों आपने देखा कि जो मतलब कि तेजाब वर्षा जो बोलते हैं हम, जिसमें मतलब एसिड रेन जो होती है वो पर्यावरण प्रदूषित होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों, किस किस तत्व के कारण या किस गैस के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। किसके कारण होता है दोस्तों ये? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है ये क्या होता है कि एसिड रेन होती है, जिसे तेजाब वर्षा बोलते हैं हम। अम्लीय वर्षा भी बोल सकते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा होती है। तो ये किसके कारण? 17 का बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बोन ऐश में क्या होता है? बोन ऐश में क्या होता है दोस्तों? जो हड्डियाँ होती हैं उसमें क्या पाए जाते हैं? तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम हाइपोफास्फेट, फास्फोरिक अम्ल या कैल्शियम सल्फेट। तो कौन सा होता है दोस्तों, बताइए कौन सा होगा? तो ये हमारा कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये क्या होता है कि बोन मतलब कि हमारी हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट, सॉरी सल्फेट नहीं, फास्फेट पाया जाता है। तो 18 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए सीमेंट, जो सीमेंट होते हैं सबसे अधिक पाया जाता है, सीमेंट में सबसे अधिक होता है क्या होता है? लौह ऑक्साइड, चूना, जिप्सम या सिलिका। तो बताइए क्या होता है दोस्तों? सीमेंट में सबसे अधिक होता है क्या होता है? तो क्या होता है कि चूना की मात्रा जो 60 से 70% होती है। जो हमारा सीमेंट होता है दोस्तों उसमें क्या होता है कि चूना की मात्रा 60 से 70%, मतलब कि 19 का बी नंबर हमारा सही हुआ। सीमेंट में क्या होता है? चूना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जल का बीओडी मान बताता है। जल का बीओडी मान बताता है कार्बनिक कब्बरे की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा बीओडी का मान बताता है? बीओडी, जल का बीओडी मान बताता है। सॉरी दोस्तों, हमारा कौन सा क्वेश्चन था? जल का ये बीओडी मान था। बताइए दोस्तों बीओडी का मान क्या होता है? तो ये क्या होता है दोस्तों? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा होता है। ये हमारा बीओडी का मान होता है। ये हमारा बीओडी का मान होता है, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। तो हमारा बी नंबर सही होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए प्रशीतक फ्रेयॉन है, मतलब जिसका दोस्तों शीतलक के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कि हमारा जो मतलब कि आपने देखा हो कि घरों में जो एसी लगाते हैं उसमें शीतलक के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? प्रशीतक फ्रेयॉन। फ्रेयॉन जो होता है डाइफ्लोरोमीथेन, कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लूजोमेलिसक एसिड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? बताइए आप लोग, बताइए। ये होता है डाइक्लोरोमीथेन होता है, ये हमारा डाइक्लोरोमीथेन ये हमारा होता है। 21 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए कि MnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? कीटनाशक के, उर्वरक के, विसंक्रमक के, पीड़नकाशी के लिए। तो जो दोस्तों KMnO4 होता है हमारा, KMnO जो होता है ये हमारा किसके लिए प्रयोग होता है? तो विसंक्रमक के लिए होता है, विसंक्रमक के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए सिगरेट के लिए धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? सिगरेट जो होता है हमारा, जो सिगरेट लोग दोस्तों पीते हैं उसका जो धुआं होता है वो मुख्य प्रदूषक किसके कारण होता है? डाइऑक्सिन और बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन। तो क्या होता है दोस्तों सिगरेट में क्या पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन पाया जाता है, जिससे क्या होता है ये हमारे वायु प्रदूषण के लिए मुख्य कारण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। तो 23 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, ये देखिए हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है और नीचे उत्तर दिया है दोस्तों। तो बताइए पहले आप क्या होता है, बताइए आप लोग। परमाणु रिएक्टर के मुख्य भागों पर विचार कीजिए। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उनके मुख्य कौन कौन से इसमें भाग होते हैं, कौन नहीं होते दोस्तों, उस पर विचार कीजिए और बताइए उत्तर। तो बताइए परीक्षण उनका होता है, शीतलक होता है, कोर होता है, मंदक होता है।
तो बताइए क्या होगा, परमाणु रिएक्टर में क्या 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 नहीं होता, क्या होता है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो परमाणु रिएक्टर का भी परीक्षण होता है, ये तो सही है। शीतलक में प्रयोग होता है, तो दोस्तों ये भी सही है। कोर होता है, उसमें कोर भी होता है, और उसमें मंदक के रूप में भी कैडमियम की छड़ जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कैडमियम की छड़ जो होती है ये मंदक के लिए प्रयोग की जाती है। तो हमारा सही चारों 24 का चारों सही होगा। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों, ये सभी हमारे सही होंगे। क्या होंगे, ये हमारे ये सभी सही होंगे। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। जो पीने वाला पानी होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं किस लिए, रोगाणुनाशी के लिए, प्रतिरोधी के लिए, प्रतिजैविक के लिए, स्कंदन के लिए। तो बताइए दोस्तों किसके लिए होता है वो। तो पेयजल में जो ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं वो क्या करते हैं, रोगाणुनाशी करते हैं, मतलब रोगाणु जो रोग होते हैं उसको नाश कर देते हैं, मतलब उसका रोग का ख़त्म कर देते हैं, इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर का मिलाते हैं। तो हमारा 25 का ए नंबर। तो दोस्तों ये मेरा आज का अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे। दोस्तों हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।